Hi everyone, I hope you all are preparing so well for your upcoming exam. So as I promised in my previous video that I will share a few important topics for NORCET exam. So here I am with this. See, important topics की लिस्ट जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो NORCET में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये लिस्ट मैंने जो आपको आज शेयर करनी है, इसमें से पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब इसी में से ही क्वेश्चन बनते हैं NORCET के हर बार। तो मैंने भी यही लास्ट मिनट पे यही टॉपिक्स रिवाइज किए थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। सी, बहुत से टॉपिक्स अभी इसमें से मैंने नहीं लिखे हैं, वो आपको खुद से करने हैं। बेसिक टॉपिक अलग चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, एज वी ऑल नो NORCET अब सिनेरियो बेस्ड हो गया है, तो सिनेरियो बेस्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल बेस्ड अपनी नॉलेज रखनी है, मतलब बिल्कुल आपको एक एक प्रोसीजर बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब पता होना चाहिए, वो भी अपडेटेड गाइडलाइंस के साथ ऑथेंटिक वे में पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो हम स्टार्ट करते हैं FON से। एज वी ऑल नो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत एक बेसिक है हमारे नर्सिंग फील्ड का, तो उसके बारे में हमें प्रॉपर चीजें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कैथेटराइजेशन से। फर्स्ट टॉपिक इज कैथेटराइजेशन। तो इसका हमें प्रॉपर प्रोसीजर पता होना चाहिए कि स्टेराइल है, क्लीन है, क्या कौन सा इसमें सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे क्या है, मेल फीमेल कैथेटर जो होता है उसके साइजेस कैसे कैसे किस में डलते हैं, ये NORCET 6 में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हर बार आता है, साइजेस के ऊपर हर बार आता है। ठीक है, और कैथेटर केयर उस पर भी क्वेश्चन आता है, कोलोस्टमी, बेड कोलोस्टमी एंड ऑल, उसकी नर्सिंग केयर, कलर स्टोमा का, इफ्लुएंट, इन पे क्वेश्चन आता है। तो NG, ET, TT, ET जो सक्शनिंग होती है उसका कैथेटर का साइज, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। और नर्सिंग केयर इसमें आती है और इसके साइजेस और सक्शन कैथेटर मैंने बता दिया। ड्रग कैलकुलेशन पे हर बार क्वेश्चन आता है, माइक्रो ड्रिप जो भी वो सब। ड्रग कैलकुलेशन तो एक ऐसा क्वेश्चन है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं NORCET में जो फ्री के नंबर देते हैं। जिसको आता है उसको नंबर मिल जाएगा, जिसको नहीं आता उसको नहीं मिलेगा। सो इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पता है, IPV पे अभी NORCET 6 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो CPR मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर NORCET एग्जाम। आपको पता है कि CPR से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, CPR इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं, सेंट्रल लाइन, TPN के मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या है। ठीक है, अगर हम उसको फटाफट इंटरमीडिएट बंद करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीजन थेरेपी, एयरवेज, गुडल एयरवेज, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे भी उसके रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। और एसिड बेस इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उसी पे वो क्वेश्चन देते हैं। तो ब्लड बैग को कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, PPE को कहाँ डिस्पोज करते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ब्लेड्स लाइक ग्लूकोज की स्ट्रिप कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, ब्लेड्स और सूचर नोट्स, इन सब के बारे में। ब्लेड्स मैं आपको बता दिए थे, सूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइकल एंड ऑल वो सब, उनका निमोनिक बना के आप याद कर सकते हो उनके। और क्या करना है आपको, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हो गया, उसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार NORCET में आते हैं। रिट्रैक्टर और जितने भी इंस्ट्रूमेंट डेली बेसिस पे आपको पता है सर्जरीज में यूज होते हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एंड लंबर पंचर चेकलिस्ट, WHO चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे NORCET 6 में भी क्वेश्चन आया था। तो CVP लाइन, ड्रेन्स जितने भी हैं, रोमोवर्क एंड ऑल, कॉर्गेटेड, वो सब आपको पता होनी चाहिए। सारी ट्यूबिंग्स, सब कुछ आपको, ये सारी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, या कलर कोड, इमरजेंसी ट्रायड, जितने भी होते हैं ये ट्राइज वगैरह, आपको सब पता होनी चाहिए। डायलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वेंटिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेटरी के वो होते हैं ना, ऑस्मोल रेस्पिरेशन एंड ऑल, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड IV लाइन्स, लंबर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी सॉरी, लंबर पंचर, वुंड हीलिंग, कलर कोडिंग जितनी भी हैं, सारे स्कोर्स, जितने भी स्केल्स यूज होते हैं वो सब, ब्राइडन स्केल एंड ऑल। पोजिशनिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर में कौन कौन सी पोजिशनिंग देते हैं, थायरॉइडेक्टमी में कौन सी देते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर हम डेली बेसिस पे कराते हैं, तो आपको ये पोजिशन भी पता होनी चाहिए। सी, पोजिशन भी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लाइक लंबर पंचर आप अगर करा रहे हो, ठीक है, या कोई भी बायोप्सी करा रहे हो, तो आपको प्रॉपर पोजिशन पता होनी चाहिए कि पेशेंट को उस सर्जरी में हम कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एनीमा इंपॉर्टेंट है। इमेजेस मैंने आपको बता दिया, कैनुला, और जितने भी कलर कोडिंग आपको पता है फंडा में इंपॉर्टेंट है, वो सारी कलर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये था फंडा के बारे में। देखो, फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट है NORCET के लिए, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फॉर मेंस तो स्पेशली। देखो, अब MSN की बात करते हैं, इसमें MI, हार्ट फेलियर, मायोपैथी, डायबिटीज, इसमें इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीक टाइम एंड ऑल। ठीक है, हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, CSF बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनिंजाइटिस, उसके फीचर्स पूछ लेते हैं CSF के। अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
और GBS हाइपरटेंशन माइसेनिया ग्रेविस, COPD टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर से क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट में, एजमा, ARDS, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, डायलिसिस ये मैं बता चुकी हूँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ब्लड से ब्लड के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, इनकी नॉर्मल लैब वैल्यूज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और अर्थराइटिस, ट्रैक्शन, फ्रैक्चर्स, इस पे भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और अब सर्जरी, सॉरी बर्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें इसका फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया, रूल ऑफ 9 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें फिर सर्जरी की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अब हाईलाइटेड टॉपिक कौन सा है, कैंसर सर्विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपको वैक्सीन एंड ऑल सब पता होना चाहिए। मेन जो सर्जरीज हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और शॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यू सोफा स्कोर मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये एक्सरे, जितने भी एक्सरे की इमेजेस होती हैं उस पर भी क्वेश्चन आता है। ECG पे तो हर नॉर्सेट में क्वेश्चन आता है, जिसको ECG आती है उसका एक नंबर फिक्स, एक तो नहीं 3-4 इमेजेस आ जाती हैं तो वो। और इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, GCS स्कोर, सीजर हो गया, और स्किन के इन्फेक्शन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्सेट में। तो ये MSN के और सर्जरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अब ड्रग्स की बात कर लेते हैं। कुछ ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ADR, एट्रोपिन, लिथियम, एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट आप यहाँ भी पढ़ोगे, सब आप उधर भी पढ़ोगे साइकेट्रिक में। ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीडॉट्स पूछ लेते हैं, डिजॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन और हेपरिन वाफरिन के एंटीडॉट्स ऐसे तो अब नहीं पूछते, बट नॉर्सेट में पहले पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। ओपॉइड्स मतलब प्री में चांसेस है पूछने के। ओपॉइड्स, डायरेटिक, ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता होनी चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स आपको सारी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओब्स गाइनी की। ओब्स गाइनी में सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर, उसकी स्टेजेस एंड ऑल वो सब। GT पाल स्कोर, मैनुअर जितने भी होते हैं उनकी इमेजेस आपको पता होनी चाहिए, हर एक मैनुअर की इमेजेस देके पूछ लेंगे कौन सा मैनुअर है, लाइक दिस। तो अबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NST CST बहुत इंपॉर्टेंट है, PPH PIH, कोड, प्लेसेंटल ऑबनॉर्मैलिटीज, इसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके हार्मोनल मतलब कौन सा लेवल इंक्रीज कब हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। साइन ऑफ प्रेगनेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ओब्स गाइनी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनीमिया, अबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप कम्युनिटी में भी पढ़ोगे तो मैंने एक ही जगह इनको मेंशन किया है, इसकी इमेजेस आ जाती हैं, ठीक है। अब सबसे बात कर लेते हैं, एक मिसलेनियस टॉपिक है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मैंने उसके कुछ इमेजेस आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किए हैं तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं तो उसको भी एक बार फ्रिक्वेंटली पढ़ लेना, मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना जस्ट एक रिवीजन के लिए कि आपको पता होना चाहिए, लाइक गार्लिक स्मेल किसमें होती है एंड ऑल। अब पीडिया की बात कर लेते हैं, इसमें स्कोर्स जितने भी हैं सारे स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब गार एंड ऑल। तो जॉन्डिस में फोटोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार नॉर्सेट में आता ही आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं RDS, डिहाइड्रेशन, हॉलीडेज अगार फॉर्मूला आपको पता है नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था इस पर। और माइलस्टोन जितने भी हैं, एंटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अबगार स्कोर मैं बता चुकी हूँ। मालन्यूट्रिशन स्केल जितने भी होते हैं, ठीक है, वेस्टिंग स्टंटिंग और वो ग्रोथ चार्ट होता है जो, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब ये था पीडिया। कम्युनिटी की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पे नॉर्सेट 6 में भी क्वेश्चन आ चुका है और इस पे हर बार क्वेश्चन आता ही है। कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत एक मतलब ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं चीजें, और ये सब चीजें हम मेडिकल फील्ड में करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए बेसिक चीजें बिल्कुल। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पे क्वेश्चन आया हुआ है। डेटा शीट होती है जो एपिडेमियोलॉजिकल वैल्यू वो आपको पता होनी चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत आपको पता होना चाहिए। MMR IMR वो मैंने आपको शेयर भी किया था, वो आपको पता होना चाहिए। PQLI HDI जो करंट है वो आपको पता होनी चाहिए। HIV एड्स के प्रोफाइलेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं नहीं कराते उस पर क्वेश्चन आया हुआ आपको पता होगा। और NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इस पे क्वेश्चन आता है। डॉट्स थेरेपी पे क्वेश्चन आता है। और प्रिवेंशन पे भी क्वेश्चन आता है, किड्स पे क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम्स जितने भी हैं उन पे भी क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट में, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइकेट्रिक की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, देखो साइकेट्रिक की सारी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिप्रेसेंट हो, एंटी साइकोटिक्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डिलीरियम डिमेंशिया, OCD, डिफेंस मैकेनिज्म पे हर बार क्वेश्चन आता है। स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब, और इसमें जितने भी हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, ठीक है, और ये ईटिंग डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है नॉर्सेट में। मतलब ये इतना बेसिक इंपॉर्टेंट है। मेनिया तो सबसे ज्यादा, जिसपे मैंने डबल स्टार किया हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज पे क्वेश्चन आता है। एल्कोहलिज्म वाले पे आपको पता है कि कितने ज्यादा मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी उसकी वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, थायमिन या जो भी, और उसकी मतलब एग्जैक्ट मैनेजमेंट क्या होगी तो आपको पता होना चाहिए। MSc भी नहीं, MSc भी इंपॉर्टेंट है। थेरेपी सारी साइकेट्रिक में इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना जस्ट। तो रैपिड
साइक्लिंग डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आया, ठीक है, डबल डिप्रेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, इस पे क्वेश्चन आया, ईसीटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो सेकेंडरी में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, इनको रिवाइज एक बार जरूर कर लेना। बाकी चीज़ें भी लाइक इंपॉर्टेंट हैं, बट इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मतलब लगता है मुझे कि लास्ट टाइम पे इनको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो अब माइनर सब्जेक्ट्स में मैंने कुछ शेयर करने का सोचा था, लाइक 14 प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, और सैम्पलिंग टेक्निक, रिसर्च डिजाइन एंड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, ऐसा पूछ लेते हैं। लाइक माइनर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार एक दिन में भी वो तो कवर हो जाएंगे, उनको रिवीजन कर सकते हो। सो दिट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है, मतलब एक, क्योंकि आई थिंक ये बहुत मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा तो आपको इतना विजिबल नहीं होगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मतलब अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट स्क्रीनशॉट में जो लगता है वैसे तो आप फोन में ही रखोगे, बट अगर लिखना है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लिखोगे तो साथ साथ टिक करते रहना कौन सा टॉपिक मैंने कर लिया। सी, ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको बिल्कुल लाइक पिछले जो मैंने नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर किया था वो टॉपिक्स भी इसमें हैं, नॉर्सेट 6 के भी इसमें टॉपिक्स हैं, और कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं वो मैं लाइक आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दूंगी। बाकी तो मैंने इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। सी, अब इस टाइम पे आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और पढ़ना इस टाइम पर सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाइक स्टार्टिंग से एमएसएन स्टार्ट करती हूँ, एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर से सारी बोन्स पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ेंगे, तो अब वो टाइम नहीं है, ठीक है। अब टाइम है जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, जो इमेजेस बार बार पूछी जाती हैं, वो करने का टाइम है। आपको पता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, ये फ्री के नंबर दिलाती हैं। लाइक एक नंबर की वैल्यू उसको पता होता है जो पिछले नॉर्सेट में रह गया, ठीक है। एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे एग्जाम में, मतलब एक नंबर तुम्हें 1000 रैंक ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो वो मैटर करता है बहुत, पॉइंट पॉइंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो कोशिश करना कि थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है इस बार, जो हर बार करते आ रहे हो वो स्ट्रैटेजी हर बार फॉलो नहीं करनी है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचो। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस टाइम पे रिवाइज करो, पढ़ना था जितना वो पूरा साल हमने पढ़ लिया, इस टाइम सिर्फ हमें एक रिवीजन देनी है, ठीक है। मतलब लास्ट प्लानिंग करनी है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल कभी भी ऐसे नहीं सोचना मेरा तो सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि नर्सिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। नई नई चीजें आती रहेंगी, लाइक अब मन की पॉक्स वायरस आ गया, उसके बारे में पढ़ो, नई नई चीजें पढ़ते ही रहोगे आप, चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी शेयर की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस बार क्लिनिकली ज्यादा पढ़ना, क्योंकि आपको पता है नॉर्सेट का लेवल वही है। अब वो लाइक वन लाइनर नहीं पूछते, पीसीएम का ड्रग ऑफ चॉइस नहीं पूछेंगे, नहीं सॉरी एंटीडोट नहीं पूछेंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पूछते। किसी का सिंपल सा ड्रग ऑफ चॉइस लाइक इसका हेपरिन का नहीं पूछते, मतलब कभी पूछ लिया प्री में तो पूछ लिया, बट अदरवाइज वो मोस्टली सिनेरियो बेस्ड चीजें ही तुम्हें देंगे, प्रोसीजर से रिलेटेड पूछ लेंगे। कैथेटर जब मतलब आप सक्शनिंग कर रहे हो तो मतलब डालते टाइम करोगे सक्शन प्रेशर अप्लाई, या फिर ऐसे विड्रॉ करते टाइम, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कितना कफ प्रेशर होता है, ठीक है, और उसका ईटी के साइजेस आपको पता होने चाहिए, कफ्ड अनकफ्ड का। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक आपको लगता है ना, कुछ तो मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ चीज़ें, इमेजेस हो गया, प्रोसीजर्स हो गए, ट्रेकियोस्टमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का ब्लेड यूज होता है, कैसे एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है ट्रेकियोस्टमी का, वो आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एनमा जे बुक मैंने अपनी शेयर भी की हुई है टेलीग्राम पे, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। प्रोसीजर्स के लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। एंड ये टॉपिक्स जो मैंने शेयर किए इनको बहुत अच्छे से करना, एंड आई विश थोड़ा सा इससे हेल्प हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई किया लिखने का, कि मतलब जो टॉपिक्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे मैंने सोचा था कि वो मैं शेयर करूंगी। तो आई विश इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, एंड आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बूस्टअप हो जाएगी। उससे कॉन्फिडेंट रहना है बहुत ज़्यादा, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। अगर देखो, अगर मुझे नेगेटिव होना होता मैं भी हो सकती थी ना, कि लोग मुझसे पहले से प्रिपेयर करें 3-4 साल से, तो ऑब्वियसली बात है उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, मुझे ऐसा लगता था। और मैंने तो 6 महीने अभी 6 मंथ ही प्रिपेयर किया है, तो मैं उनसे आगे कैसे निकलूं। ऐसे तो मैं भी नेगेटिव सोच सकती थी ना, ये चीज़ें नहीं सोचनी होती। अब सुनो, जिनका 1-2 साल से नहीं हुआ है, लाइक वो अब सोचेंगे कि हमारा तो अब भी नहीं होगा, ऐसे थॉट्स लाने ही क्यों। ये सोचो ना इस बार मेरा होगा सिलेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव रहो, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करो, जो आप हर बार करते हो वो इस बार नहीं करना है। PYQs बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। टॉपिक्स देखो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मैं बोल रही हूँ, बट टॉपिक्स रिपीट होंगे। ये टॉपिक्स पक्का आपको नॉर्सेट में सारे टॉपिक्स बोल रही हूँ मैं, मतलब 50 जो टॉपिक्स शेयर किया उसमें से आपको 40 प्लस टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे नॉर्सेट में, क्योंकि वो हाई यील्ड टॉपिक्स है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जो हर बार पूछे जाते हैं। इनके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं, मतलब हाँ हो गया क्या हो गया, अगर उन्होंने एक आधा क्वेश्चन अलग पूछ लिया, लाइन डिजीज पूछ लिया, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स पूछ लिए जो हम पढ़ते हैं, MMRC स्केल जो मैंने अभी शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम पे, लेकिन वो हमारे लेवल का नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, नर्सिंग की बुक्स में वो स्केल होता ही नहीं है। तो अगर हमने कहीं नहीं देखा उसको, कुछ चीजें ऐसे होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल का पूछ लेते हैं, वो किसी को नहीं आती, वो सबके लिए इक्वल होती हैं, बट ये टॉपिक्स आपको पता है हर एक बच्चे को आते हैं। अगर आपने
इसमें से क्वेश्चन गलत कर दिए तो आई एम सॉरी, आप 1 नंबर अपना खुद वेस्ट कर रहे हो, खुद किसी और को दे रहे हो, तो उस 1 नंबर से वो बच्चा आपसे आगे चला जाएगा एंड उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सो इन पेपर में बैठते टाइम, एग्जाम देते टाइम बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, इनको अब अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दो, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी डेली करो। अभी नॉर्थ साइड से 3-4 दिन पहले बंद कर देना। एंड वीडियो का एंड करते हैं इसी के साथ। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्थ साइड एग्जाम। बहुत अच्छा करना, विश यू लक।